प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे सविता, इस बार तो बारिश अच्छी हुई है, तो फिर सब्जियाँ क्यों इतनी महंगी बेच रही है? हाँ सविता बोलो। क्या करेगी भाभी जी, फेस्टिवल है, शादी का सीजन चालू है, डिमांड बढ़ेगी तो भाव तो बढ़ेगा ही ना। अरे हाँ, तद्दन साची बात है। आखिर इंडिया की पॉपुलेशन भी तो कितनी बढ़ गई बाबा। बट ऑब्वियस, खाने वाले बढ़ेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। वैसे आप लोगों को पता है क्या? टप्पू के पापा मुझे कह रहे थे कि कल मेहता साहब, सोनी भाई और अय्यर भाई के बीच में सोसाइटी की कोई बात सोसाइटी वालों को ही नहीं बताने की बात हो रही थी। अच्छा, कौन सी बात दया भाभी? वो बात तो टप्पू के पापा को भी नहीं पता। याद आया। आज सुबह सुबह अय्यर भाई रोशन से मिलने आए थे। देखा न कि ये जेंट्स लोग हम लोगों से कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। हाँ, छुपाने दो दया भाभी, हम लोगों से कोई भी बात ज्यादा दिन तक छुपाए भी छुप नहीं सकती। ये हुई ना बात, पता तो चल ही जाएगा। हाय बबीता। हाय बबीता। कैसे है? हाय सविता, मुझे आधा किलो फ्लावर देना। क्या हुआ बबीता जी, आप इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो? हाँ बबीता जी, क्या हुआ? बताइए ना, आपका जी हल्का हो जाएगा। हाँ बबीता जी, खुले मन से बात कीजिए। ये हमारे पति भी कितने सेल्फिश होते हैं ना। उनको अपनी मतलब की बातें तो अच्छी तरह से याद रहती है, पर हमारी कोई भी बातें उनको याद नहीं रहती। क्या हुआ बबीता जी, अय्यर भाई कुछ बात भूल गए? अंजलि भाभी, कमिंग संडे हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। अरे कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। बधाई हो, बधाई। एडवांस विशेस। क्या कांग्रेचुलेशंस। मैंने इतने प्लान्स किए थे उस दिन के लिए, पर अय्यर, उसको कुछ याद नहीं है। उल्टा वो ये बोलता है कि संडे को वो घर पे बैठे इडली और रसम खाएगा। हाँ? ये तो बहुत गलत बात है। कम से कम उस दिन तो बाहर जाके इडली रसम खानी चाहिए ना। कमाल से नहीं, पर कोई पति अपनी शादी की सालगिरह कैसे भूल सकता है? एक काम कीजिए बबीता जी, आप जरा बड़ा मन रख के अय्यर भाई को याद दिला दीजिए। दया भाभी, हर साल मैं ही उसे याद दिलाती हूँ। 2 दिन से मैं हिंट दे के उसको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर कोई फायदा ही नहीं। ये सारे हस्बैंड्स ना ऐसे ही होते हैं। आई रोशन ने जॉनी, उसको खुद का बर्थडे भी याद नहीं रहता है। तारक भी इस मामले में तो ऐसे ही है। उनको उनके आर्टिकल के लिए पूछो ना कि कौन सा आर्टिकल कब, कहाँ, किस न्यूज़पेपर में छपा था, वो सब याद रहता है। पर हमारी मैरिज एनिवर्सरी और मेरा बर्थडे कभी याद नहीं रहता। मेरे हंस सबसे अलग हैं। बर्थडेज, एनिवर्सरी, फंक्शंस उनको बहुत अच्छी तरह से याद रहता है। वाह। अरे यहाँ तक कि उस दिन के 4 दिन पहले से खाने की फरमाइश की लिस्ट बना डालते हैं वो। सोनू के पापा भी ऐसे ही है। अच्छा, हाँ, उनको सब कुछ याद रहता है। हाँ रहता है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ, उन्होंने गद्दी कब संभाली, उनकी शादी कब हुई, अंग्रेजों से वो कब लड़ पड़ी, ये सब बातें तारीख वार समय के साथ उनको याद रहता है। अरे वाह। हाँ, पर अगर उनको पूछा जाए कि हमारी शादी की तारीख क्या है, वाह, तो सर खुजाने लगते हैं। नहीं तो क्या? लेकिन इस बाबत में टप्पू के पापा का मानना पड़ेगा। उनको तारीख, तिथि सब याद रहता है। और कभी कभी तो मैं भूल जाती हूँ, तो मुझे याद दिलाते हैं। बोला हाउ स्वीट। वाह, इस बात का मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या? क्यों बोला? मेरी शादी नहीं हुई है ना।
अरे बबीता जी छोड़िए ना इन सब बातों को। देखिए गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है तो इस बार फिर आप उन्हें याद दिला दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। नहीं अंजलि भाभी, इस बार तो मैंने ये डिसाइड किया है, अगर उसे हमारी एनिवर्सरी याद नहीं आई ना तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि सिर्फ हमारी क्या पूरी सोसाइटी के सबके एनिवर्सरी उसको याद रहेगी। ये लीजिए आपके 8,500 का बिल और ये बाकी बचे हुए 500 रुपये, 9,000 का हिसाब पूरा। ओके अंकल, एक काम कीजिए, ये 500 का रिचार्ज दे दीजिए। अरे सेठ जी, वहां से इनको एक 500 रुपये का रिचार्ज कूपन दीजिए ना, यहाँ खत्म हो गई। हाँ देता हूँ, इधर है। ये लीजिए। थैंक यू। 500 तो दे दिया ना उधर? हाँ दे दिया। बढ़िया मोबाइल लिया आपने। अरे भाई अंकल ने बोला इसलिए हमने परचेस कर लिया। ये हमारे अंकल बहुत ग्रेट है। और कुछ हमारे लायक सेवा हो तो बताना। अच्छा मैन, तुम्हारे आजू बाजू में कोई अच्छा कार डीलर है? हमको हमारा इंपोर्टेड कार सेल करना है इसे। ओ फरन की गाड़ी आपको बेचनी है? राइट। हाँ तो मेरा दोस्त है ना रोशन सिंह सोडी, उसका खुद का गैराज है और उसका ये गाड़ी लेवेज का भी काम है, तो आप उसको मिला आपका काम हो जाएगा। तो उसका नंबर देंगे प्लीज? अरे मैं अभी फोन लगा के बातें कर देता हूँ ना उसको, 1 मिनट। ओके। हाँ जेड़ा भरा बोलो कि प्रोग्राम श्रोग्राम है? अरे भाई प्रोग्राम शोग्राम कुछ नहीं है, ये इधर एक मेरे दुकान में कस्टमर आए हैं, तो उनका अपना एक फॉरेन का गाड़ी है ना बेचने का है, तो तुम्हारे पास भेजता हूँ, जरा देख लेना। और भेज दो जेठा भरा, और मैं गड्डी देख के सारी बात कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है। चंगा जेठा भरा। बस हो गई बात। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ये लीजिए एड्रेस। सोडी गराज। अब बिंद्रा साहब 2 घंटे में आपकी गड्डी आपके पास पहुँच जाएगी जी। चंगा सत श्री अकाल। ओ काके, और फटाफट 2 घंटे में गड्डी रेडी कर, डिलीवरी करनी है यार। Hi man, you're Mr. Sodi, right? Right जी right. I'm Fernandez, Peter Fernandez. गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने आपका एड्रेस दिया है, you see? ओहो जेठा भरा का फोन आया था जी, दसो जी दसो। Well, I want to sell this car. मुझे ये कार बेचनी है। ओए ये कार है, ये तो कार का राजा है जी, राजा। ओए होए होए, क्या बात है यार, वाह भाई वाह। और तेरी जो टायर भी बढ़िया है ना। आस्ता, हाँ माइकल, बोनेट खोल। बोनेट खोले काके। ओए होए 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 फर्नांडिस साहब, क्या जोरदार गड्डी है। मैन तुमको मालूम, ये कार ने फिल्मों में भी काम किया है। वो की गल करते हो, एक गड्डी एक्टिंग भी कर लेती है। यस मैन, जॉन अब्राहम ने धूम फिल्म में जो गाड़ी में से जंप लगाया था, यही कार था। और दिल तो पागल है में शाहरुख खान ने यही गाड़ी चलाया था। ओए की गल कर रहे हो तुसी? और अभी जो फिल्म रिलीज हुई ना अनजाना अनजानी में, वो रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा ने पूरी फिल्म में जो रेड गाड़ी चलाई है ना, जी वो भी यही गड्डी है। नो मैन, बैड लक। क्या हुआ कि फिल्म की पूरी शूटिंग फॉरेन में शिफ्ट हो गई, तो जमा नहीं। ओ फर्नांडिस साहब, ये तो वही बात होगी, गड्डी गड्डी पे लिखा है चलाने वाले का नाम जी। और वैसे इस गड्डी की कितनी कीमत है? 4 लाख। सिर्फ 4 लाख? यस, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन की? ये पैसे 4 लाख रुपए मुझे कल के कल मिलने चाहिए। जैसे मुझे पुणे जाना है एक प्रॉपर्टी डील के लिए, तो आई नीड कैश अर्जेंटली। ओ जी मेरे पास एक जबरदस्त पार्टी है, मैं अभी फोन लगा दूं। अगर उसको पसंद आ गई तो डील अभी की अभी फाइनल जी। राइट, प्लीज गो ऑन, गो ऑन। मजा आ गया जी।
हाँ थोड़ी बोल। यार तू खुशी के मारे पागल हो जाएगा, ऐसे गुड न्यूज है। क्या कार मिल गई? और गड्डी का बादशाह मिल गया और देखते ही तू दीवाना हो जाएगा। अभी के अभी गैराज आ जा तू। ओ थैंक यू सॉरी, मैं अभी तेरे गैराज में आता हूँ। हाँ आजा यार। मुझे पार्टी अभी आ रही है, उम्मीद है उसको ये गड्डी पसंद आ जाएगी और आपकी डील फाइनल। थैंक यू मोस्ट वेलकम जी। आओ जी बैठो बना दी। ओके बैठो। थैंक यू। ओ भवेश, ओ फटाफट एक चाय गर्मा गर्म लेके आ। ओहो तूफान एक्सप्रेस। और ये मेरा दोस्त है पत्रकार पोपटलाल और दुनिया ही ला देता है जी। ओह आई सी। और इसमें बहुत अच्छे आर्टिकल लिखता है जी वो। इज इट? हाँ। और दलीचे जल्दी कर यार, 2 घंटे गड्डी डिलीवरी करनी है। हाँ। चलो। हाँ सोडी। अरे यार ये गड्डी देख, लाल कलर की 2 सीटर स्पोर्ट्स कार यार। ओहो सोडी, ये कार तो बहुत बढ़िया है। और रेड कलर तो बबीता का एकदम फेवरेट कलर है। लेकिन सोडी ये महंगी होगी ना? यार पार्टी को पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए वो सिर्फ 4 लाख रुपए में बेच रहा है। 4 लाख? अरे यार हथौड़ा गरम है, लोहा मार दे। हाँ? अरे मतलब लोहा गरम है, हथौड़ा मार दे। और अगर तेरे को पसंद नहीं है ना तो मैं अभी के अभी ये गड्डी उठा लेता हूँ। देख सड़ी, मैं क्या सोचता हूँ कि अरे यार साइंटिस्ट साहब, आप सोचना बंद करो और आंख बंद करके जरा देखना शुरू करो। अरे तुम चेन्नई का किंग और बबीता जी बंगाल की क्वीन, दोनों इस गड्डी में घूम रहे हो तो गोकुल धाम सोसाइटी नहीं, पूरी मुंबई तंग रह जाएगी। अरे यार रिक्शा वाले कभी भी स्ट्राइक कर देते हैं, एक रिक्शा नहीं मिल रहा है। अरे ये तो बबीता जी की गाड़ी है। लेफ्ट अय्यर भाई, लेफ्ट। अरे अय्यर भाई, अरे गोगल बीगल। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू अय्यर भाई। अरे दूसरा दरवाजा किधर? अरे थैंक यू, थैंक यू। इतना जोर जोर क्यों हंस रहा भाई? अरे कुछ नहीं सड़ी। देख मेरे को ये कार बहुत पसंद है, मेरे को ये डील फाइनल करनी है। और ये हुई ना बात। अभी चल के मिस्टर फर्नांडिस से मिलके डील फाइनल कर देते हैं। आजा। मिस्टर फर्नांडिस, ये मेरे दोस्त मिस्टर अय्यर जिनके बारे में मैंने आपको बोला था। अय्यर साहब, ये है मिस्टर फर्नांडिस, इस गड्डी के मालिक। नाइस मीटिंग यू मिस्टर अय्यर। सेम हियर। सर मेरे को आपकी कार बहुत पसंद है। फाइन, मेरी तरफ से ये डील फाइनल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लेकिन मेरे को ये कार का डिलीवरी संडे के पहले चाहिए। अरे भाई संडे क्यों, कल ही पैसे दे दो और डिलीवरी ले लो। अरे मिस्टर सोडी से बात कर ली है। अब मिस्टर फर्नांडिस तुझे चिंता ना करो, कल सवेरे आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, 4 लाख रुपए। क्यों ये? हाँ बिल्कुल, कल सुबह मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अय्यर। डील फाइनल हो गई। मिस्टर अय्यर, दिस कार इज वेरी लकी। ओहो सोडी। चलो तो फिर कल मिलते हैं। हाँ जरूर मिस्टर फर्नांडिस। ओके थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चलो तूने मेरी वेडिंग एनिवर्सरी यादगार बना दी। थैंक यू।
अय्यर परा तेरे लिए तो करना ही था। थैंक यू। सॉरी वेलकम। लेकिन सॉरी, तेरा इसमें जो कमीशन होगा ना वो मेरे को बता देना। क्या बात कर रहा तू? अरे दोस्ती में कोई कमीशन प्रॉफिट नहीं होता। सॉरी सॉरी, तू तो बुरा मान गया यार। अरे बुरा मानने वाली बात तो बुरा ही मानूंगा ना। सॉरी 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 सॉरी। हाँ अरे छोड़ ना सॉरी, अभी और कोई सेवा है तो वो बोल। देख 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 सॉरी सॉरी। हाँ देख, लेकिन क्या ये कार के बारे में सोसाइटी में किसी को भी मत बताना, खासकर जेठालाल को। अय्यर परा, और मैंने कल भी किसी को नहीं बताया था और मैं कल भी किसी को नहीं बताऊंगा। सॉरी। बबीता संडे को ये जब कार देखेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी, पागल। अरे भाई दया बोल रहे थे, वो स्त्री के कपड़े भेजे तो ना घर पे, अभी उसमें टप्पू की स्कूल की चड्डी नहीं निकली भाई, जरा देख देख इधर ही रह गई है। हाँ? अरे जेठालाल, हाँ लाओ भाई लाओ। ओहो, त्रिमूर्ति देखो कुछ घुसपुस करके आ रहे। सॉरी, फिर से कोई वहाँ पूछे तो बोलना नहीं है। आओ आओ अमर अकबर एंथनी आ गए भाई, जॉन जॉनी जनार्दन। और अय्यर भाई क्या बात करते करते आ रहे थे? नहीं कुछ नहीं। कोई बात नहीं, नहीं बताना मत बता। अरे भाई सोटी, वो आदमी मैंने भेजा था, कुछ बात जमी हो गाड़ी बाड़ी के? वो जेठा भरा, ओ यार मैंने वो गड्डी बिल्कुल जमी ही नहीं। अरे अब्दुल, आज सबको सोडा मेरी तरफ से पिला। ला भी पिला। ले। बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, बात क्या है? क्या भाई अय्यर साहब, कोई प्रमोशन हो गया है क्या? नहीं पोपटलाल, कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। तो फिर बात क्या है, ऐसा मूंछ में क्यों हंस रहे? और कमाल है यार जेठा भरा, और अय्यर को मूंछ कहाँ है जो वो मूंछ में मुस्कुरा रहा है? सोडी, मूंछ में मुस्कुराना एक कहावत है, और कहावत के लिए मूंछ का होना जरूरी नहीं है। और कमाल की कहावत है, बात हो रही है मूंछों की और मूंछ की जरूरत ही नहीं है। बोलो सोडी तू कमाल है। सोडी के हिसाब से इसे कहते हैं मूंछ में मुस्कुराना। ऐसे कहते हैं मूंछों में मुस्कुराना। दोस्तों, मेरी खुशी का राज यह है कि कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे हो क्या बात है। अरे फिर तो बबीता जी की भी कल वेडिंग एनिवर्सरी होगी नहीं? नहीं मतलब उनको भी कल मुबारकबाद देनी पड़ेगी ना। तो यार कल कोई मस्त पैकी प्रोग्राम है कि नहीं? आत्माराम, कल का प्रोग्राम यह है कि मैं बबीता को सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। भाई क्या है वो सरप्राइज गिफ्ट, हमें भी तो जरा बताओ। पोपटलाल, सरप्राइज गिफ्ट है, तुम्हें अभी कैसे बता सकता हूँ? कल तुमको पता चल जाएगा। कल सबको 10:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आना है अपनी फैमिली के साथ। अरे अय्यर, मुझे शायद एक दिन के लिए कल बाहर जाना पड़ सकता है, मुझे बाद में बता देना कि इन लोगों को सरप्राइज कैसा लगा। अच्छा, मतलब पिछले 2-3 दिन से ये त्रिमूर्ति इसी का प्लानिंग कर रहे थे। मेहता साहब, आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, किसी और को मत बताओ, मुझे तो बताओ क्या सरप्राइज है। जेठालाल, इसमें दोस्ती की क्या बात है भाई? अय्यर ने बोला ना अभी कि कल सुबह पता चल जाएगा, तो इतना उतावलेपन की जरूरत नहीं है। क्या अगर पता चल जाता तो अभी नींद अच्छी आती, और कुछ नहीं। तुम ये सोचो ना कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि सरप्राइज गिफ्ट जैसी कोई बात है, नींद आ जाएगी। क्या हो सकती है सरप्राइज गिफ्ट? भाई क्या किया जाए, मेरे परम मित्र जेठालाल अय्यर की खुशियां हमेशा छीन लेते हैं। भाई खुशियां छीनने का कोई और मतलब नहीं है, बस इतना सा यूं करते हैं कि बबीता जी कभी बहुत बढ़िया तैयार हुई हो, या उनका बर्थडे हो, या उनकी मैरिज एनिवर्सरी, हर बार पहले विश कर लेते हैं। हमारे अय्यर ठगे से खड़े हुए देखते रह जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, 100 सुनार की तो एक लोहार की। अय्यर का प्लान इस बार लाजवाब है। उन्होंने फैसला किया एक सरप्राइज गिफ्ट देने का बबीता जी को, जो जेठालाल और गोकुलधाम निवासियों को नहीं पता। हाँ,
हालांकि मैं आपका दोस्त तारक मेहता, सोढ़ी अय्यर और आप सब लोग जानते हैं कि सरप्राइज गिफ्ट क्या है, लेकिन जेठालाल को तो नहीं पता ना। अब आप सोचिए कि क्या होगा, क्या ये बेताब भी कुछ नया गुल खिलाएगी, क्योंकि ये गोकुल धाम है, यहाँ सरप्राइज नहीं रहते, अभी बहुत सारे घंटे बाकी है। क्या जेठालाल इस सरप्राइज को सरप्राइज रहने देगा? और आप सोचिए तो कि मैरिज एनिवर्सरी के दिन अगर सरप्राइज नहीं रहा या सरप्राइज हो गया तो कितने हंगामे होते हैं, क्योंकि इन सब चीजों के बीच में है बहुत सारे ठहाके। लेकिन तब तक सोचिए कि अगर ये गिफ्ट नहीं पता चली जेठालाल को कि क्या है और पता चल गई कि क्या है, तो इन सब के बीच में होंगे बहुत सारी हंसी, बहुत सारे ठहाके। बस सोचते रहिए कि होगा क्या। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.